हेलो एवरीवन, जय जगन्नाथ। तो आइए इस वीडियो में हमने डिस्कस करने वाले हैं वोकैब सेशन को कंटिन्यू रखते हैं हर दिन की तरह। आज भी काफ़ी सारे जो वर्ड रहे, जो इम्पोर्टेंट वर्ड रहे हिंदू एंड टाइम्स ऑफ इंडिया की, एंड इसके साथ ही साथ जो भी इम्पोर्टेंट वर्ड रहे जो एग्ज़ाम में पूछे जाती है हर बार, वो हमने डिस्कस करने वाले हैं। एंड पार्ट 75 रहे 24 दिसंबर की बात है। बिना टाइम वेस्ट करे आइए देखते हैं। फर्स्ट वर्ड आपके सामने रहे टायरसम। टायरसम, तो इसके पार्ट ऑफ स्पीच क्या है? पार्ट ऑफ स्पीच एडजेक्टिव है। मीनिंग क्या है? कजिंग वांट टू फील टायर्ड, किसी को मतलब फील कराना, जो कि टायर्ड फीलिंग कराना है ना, टायर्ड हो जाना। एंड टायर्ड फीलिंग कराना, बोर्ड हो जाना, बोर्ड और अनॉयड करना है ना, वरिज्म करना, वरिज्म। तो सिनोनिम क्या ही हो सकता था? बोरिंग हो गया, लिखिए हमने, बोरिंग हो गया। टीडियस हो सकता था, टेडियस हो गया। बोरिंग तो हो ही गया। लिथार्जिक तो हो ही सकता था। इंडोलेंट जो हमने डिस्कस करी थी, वेरिसम है ना, काफ़ी सारे इसके रहे। WEARISOM, वेरिसम। फिर से लिख देते हैं, वेरिसम हो सकता था है ना। एंड एग्जस्टिंग हो सकता था, एग्जस्टिंग हो गया। एंड मोनोटोनस हो सकता था, मोनोटोनस, मोनोटोनस हो गया। एंड ड्रेरी हो सकता था, ड्रेरी हो सकता था। इर्कसम हो सकता था, किसी को बदर करना है ना। डॉल हो सकता था, डॉल हो सकता था। एंड फैटिगुइंग हो सकता था। सारे के सारे सिनोनिम की बात कर रहा हूँ है ना। और क्या ही हो सकता था? फैटिगुइंग हो सकता था है ना, जो फैटिग रहे। एंड ओनेरस हो सकता था, ओनेरस हो सकता था। एंड लेबोरियस हो सकता था, लेबोरियस हो सकता था। एंड और क्या हो सकता था? फ्रोसाइक हो सकता था, फ्रोसाइक हो सकता था। हमड्रम हो सकता था, लिख देते हैं, हमड्रम हो सकता था, हमड्रम हो सकता था। एंड ऑन इंटरेस्टिंग हो सकता था, ऑन इंटरेस्टिंग हो सकता था है ना। एंड सोल क्रशिंग हो सकता था, सोल क्रशिंग हो गया। पेनफुल हो सकता था, पेनफुल हो सकता था। और क्या हो सकता था? रिपीटेटिव हो सकता था, जो रिपीटेटिव जो चीज़ रहे वो बोरिंग रहे है ना, रिपीटेटिव हो सकता था। एंड और ग्रीवलिंग हो सकता था, ग्रीवलिंग हो सकता था। ऑन रिलेंटिंग हो सकता था, ऑन रिलेंटिंग। एंड स्ट्राइकिंग हो सकता था, स्ट्राइंग, NING, स्ट्राइनिंग हो सकता था, स्ट्रेनिंग। तो इतनी सी रहने देते हैं। एंटोनिम आप देखते हैं, एंटोनिम क्या होने वाले? प्लेजेंट हो गया है ना, सूद हो सकता था, यानी जो खुशी थे, प्लेजेंट हो गया। एनर्जाइजिंग, एंगेजाइजिंग, एंगेज, एंगेजिंग हो सकता था, एंगेजिंग। एंड इन और क्या हो सकता? इनविगोरेटिंग, इनविगोरेटिंग हो गया। एंड रिफ्रेशिंग हो सकता था, रिफ्रेशिंग है ना। एंड एनर्जाइजिंग हो सकता था, एनर्जाइजिंग है ना, एनर्जाइजिंग हो सकता था। स्टिमुलेटिंग हो सकता था, स्टिमुलेटिंग हो गया। एंड थ्रिलिंग हो सकता था, थ्रिलिंग हो गया। एंड एक्सिलरेटिंग हो सकता था। सारे के सारे ध्यान में रखिएगा। नेक्स्ट वर्ड क्या रहा है देखते हैं। हरांग्यू, हरांग्यू तो पार्ट ऑफ स्पीच क्या है? असल में ये नाउन की तरह एंड वर्ब की तरह, दोनों की तरह यूज करे जाते हैं। तो हमने जो डिस्कस करेंगे ना, सारे के सारे नाउन फॉर्म डिस्कस कर लेते हैं ना, वर्ब भी बताऊंगा। एंड ये
लेंथी, फोर्सफुली एंड ऑफन एग्रेसिव स्पीच। जो एग्रेसिव स्पीच रहे ना, बहुत ही लेंथी एंड एग्रेसिव, जो एग्रेसिव स्पीच रहे और लेक्चर रहे, इसे कहा जाता है हारांग्यू। किसी को डांटना इसे कहा जाता है ना। डिलीवर सच एज ए स्पीच। तो सिनोनिम क्या हो सकता था? रांट हो सकता था, टायर्डी हो सकता था, डायाट्राइव हो सकता था, है ना, लेक्चर हो सकता था, लेक्चर हो सकता था, स्कोल्डिंग हो सकता था, है ना, और क्या हो सकता था? रिब्यूक हो सकता था, रिब्यूक, एडमोनिशन हो सकता था, एडमोनिशन, इन्वेक्टिव हो सकता था ना, इन्वेक्टिव हो सकता था, एंड और क्या हो सकता था? फिलिपिक हो सकता था, एंड कास्टिगेशन हो सकता था, कास्टिगेशन हो गया, एंड बिरेटिंग हो सकता था, है ना, बिरेटिंग हो गया, एंड एक्सोरेशन हो सकता था, एक्सोटेशन, JORTATION, है ना, एक्सोटेशन हो गया, सेरेमोन हो सकता था। सारे के सारे सिनोनिम की बात कर रहा हूँ। और क्या क्या हो सकता था बताइए ना? जो कि डिनाउंसिएशन हो सकता था, डिनाउंसिएशन हो सकता था, रिप्रीमांड हो सकता था, रिप्रीमांड हो सकता था, आउट ब्रस्ट हो सकता था, है ना, एंड डिक्लामेशन हो सकता था, डिक्लामेशन हो गया, एंड और क्या हो सकता था? जेरमाइड हो सकता था, ओब्लिक हो सकता था। तो सारे के सारे ध्यान में रखिएगा। तो नेक्स्ट देखते हैं एंटोनिम क्या होने वाला है। प्रेज हो गया, किसी को कम्प्लीमेंट देना, है ना, किसी को कम्प्लीमेंट देना, एक्लोड, क्या हो सकता था? एक्लोड हो सकता था, एंड एंडोर्समेंट हो सकता था, एंडोर्समेंट हो गया, कमेंडेशन हो गया, मतलब किसी को अच्छे अच्छे बोलना, यानी अपल्यूज हो सकता था, है ना, अपल्यूज हो गया, एंड फ्लैटरी हो सकता था, फ्लैटरी हो गया, यूलोजी हो सकता था, यूलोजी हो गया, एंड ट्रिब्यूट करना किसी को, है ना, ट्रिब्यूट करना, और क्या हो सकता था? अप्रूवल दिलाना। सारे के सारे ध्यान में रखिएगा। एंड और क्या हो सकता, बस इतना ही रहने देते। नेक्स्ट देखते हैं क्या रहे, कैलस वर्ड रहे, कैलस पार्ट ऑफ स्पीच क्या है। तो एडजेक्टिव हो ही सकता था ना, लास्ट में वही से आ रहा है। showing no concern for the feeling or suffering of other, and incentive and emotionally hardened। तो सिनोनिम क्या हो सकता था? अनकाइंड हो सकता था, है ना, अनकाइंड हो सकता था, हार्टलेस हो सकता था, जिसके पास हार्ट नहीं है ना, हार्टलेस हो सकता था, एंड इनसेंटिव हो सकता था, इनसेंसिटिव हो सकता था, जो सेंसिटिव, इसके पास सेंसिटिव नहीं है, अनफीलिंग हो सकता था, है ना, जो क्रूड वाला इंसान रहे, है ना, हरेंडेड हो सकता था, हार्डेंड हो सकता था, कोल्ड हो सकता था ना, कोल्ड हो सकता था, रूथलेस हो सकता था, रूथलेस होता था, क्रूएल हो सकता था। सारे के सारे सिनोनिम की बात कर रहा हूँ, एंटोनिम की बात अब तक भी नहीं हुई है। क्रूएल हो सकता था, अपाथेटिक हो सकता था,
अपाथेटिक। और क्या हो सकता है, इनडिफरेंट। इनडिफरेंट हो गया। अनकाइंड हो सकता था, है ना, अनकाइंड तो हमने लिखी है। एंड हार्श हो सकता था, हार्श हो गया। मर्सीलेस हो सकता था, MERCI ना, यस, मर्सीलेस हो गया। एंड सोलनेस हो सकता था, सोललेस हो गया। एंड कोल्ड हार्टेड हो सकता था, कोल्ड हार्टेड हो गया। एंड स्टीप नेक्ड हो सकता था, स्टीप नेक्ड। सिनोनिम की बात कर रहा हूँ ना, एंटोनिम की बात अब तक भी नहीं हुई, और भी रहे तो बता देता हूँ, और जो भी रहे। ये असल में फेस है। स्टीप नेक्ड हो गया। एंड ऑन कंपासियोनेट, है ना, अनकम्पासियोनेट हो गया। ऑब्ड्यूरेट हो सकता था, ऑब्ड्यूरेट हो गया। सिनिकल हो सकता था, है ना, सिनिकल हो गया। एंड ग्रीम हो सकता था, ग्रीम हो सकता था। और क्या हो सकता था, अनइमोशनल हो सकता था, है ना। आसान सा काफ़ी भी तो रहे ना, तो यही रहने देते हैं। एंटोनिम क्या होने वाला है, काइंड हो गया, जो बेनिवोलेंट भी हो सकता था। बेनी मतलब गुड, हमने काफ़ी बार डिस्कस करी है ना। बेनिवोलेंट, बेनेडिक्शन, है ना। एंड कंपैसियोनेट हो सकता था, कंपैसियोनेट हो गया। सिंपैथेटिक, सिंपैथेटिक हो गया। काइंड तो हो ही सकता था। एंड और क्या हो सकता था, एम्पैथेटिक, एम्पैथेटिक। एंड और क्या हो सकता था, जेंटली हो सकता था, जो कोमल सा रहे, है ना। टॉलरेंट हो सकता था, वार्म हार्टेड हो सकता था, वार्म हार्टेड। एंड केयरिंग हो सकता था, केयरिंग। बेनिवोलेंट भी लिख देते हैं, बेनिवोलेंट हो गया। बस यही रहने देते, और भी काफ़ी रहे तो। ह्यूमन भी हो सकता था, ह्यूमन। तो देखते हैं नेक्स्ट वर्ड क्या आ रहा है। नेक्स्ट वर्ड रहे जोक्यूलर। जोक्यूलर पार्ट ऑफ स्पीच क्या है, एडजेक्टिव है। फॉन्ड ऑफ कैरेक्टराइज एंड बाई जोकिंग, ह्यूमनस और प्लेफुल। जो प्लेफुल वे में, जो कि लोगों को हंसाते रहते हैं ना, जोक्यूलर कहा जाता है पर्सन। असल में ये एडजेक्टिव तो रहे। सिनोनिम क्या होने वाला है, ह्यूमरियस हो गया, क्लियर, ह्यूमरस हो गया। एंड और क्या हो सकता था, प्लेफुल हो सकता था, प्लेफुल हो सकता था। विटी हो सकता था, है ना, विटी हो सकता था। जोकिंग हो गया। एंड और क्या हो सकता, फैसिटियस हो सकता था, फैसिटियस। कॉमिकल हो गया, अम्यूजिंग, अम्यूजिंग हो गया। एंड लाइट हार्टेड, लाइट हार्टेड। टंग इन चीक हो सकता था। और क्या हो सकता था, और बस यही ध्यान में रखिएगा, ड्रॉल हो सकता था। सारे के सारे सिनोनिम की बात कर रहा हूँ, ये ध्यान में रखिएगा। रिवेल्ट हो सकता था, मेरी हो सकता था, चिक्की हो सकता था। और क्या हो सकता था, काफ़ी सारे रहे तो लिखते हैं एक एक करके। वेंटरिंग हो सकता था। एंड स्टैटिकल हो सकता था, सैटिकल, सैटारिकल, सैटारिकल हो सकता था। जेस्टिंग हो सकता था, ग्लीफुल हो सकता था, प्रंकिस हो सकता था, whimsical हो सकता था, whimsical, जर्नी हो सकता था। तो ये सारे के सारे सिनोनिम की बात करी। एंटोनिम की देखते हैं क्या होने वाले। एंटोनिम की ग्रेव हो गया,
सीरियस हो गया, सोलेम्न हो गया, और क्या ह्यूमरलेस हो सकता था, यॉर्नेस्ट हो सकता था, सोम्बर हो सकता था, सोम्बर ध्यान में रखिएगा। एंड और क्या हो सकता था, स्टायर्ड हो सकता था, सेडेट हो सकता था, सेडेट हो गया, ड्रेरी हो सकता था यानी ड्राई हो सकता था, अनअम्यूज्ड हो सकता था। तो ये सारे के सारे एंटोनिम की बात करी, ध्यान में रखिएगा। नेक्स्ट वर्ड देखते हैं क्या आ रहा है, क्रेड्यूलस। क्रेड्यूलस पार्ट ऑफ चीज क्या है, ये भी एडजेक्टिव है, कैसे, लास्ट में ओई वेस आ रहा है। तो ध्यान में रखिएगा, हैविंग और शोइंग टू ग्रेट ए रेडीनेस टू बिलीव थिंग एंड स्पेशली दोज दैट आर अनकाइंड एंड बी ट्रू एंड इजीली डिसीव। जो पर्सन रहे जो इजीली धोखा खा सकता है, तो इसे कहा जाता है क्रेडुलस। क्लियर, इजीली जो ट्रस्टफुल इंसान रहे ना, इसे कहा जाता है। तो ध्यान में रखिएगा, जिससे ट्रस्टफुल हो सकता था। हमने ये वर्ड जो है ना, ये काफ़ी बार डिस्कस करिए। गलिएबल, जो इजीली धोखा खा सके। नाइव हो सकता था, ये भी वर्ड हमने डिस्कस करिए। ट्रस्टिंग हो सकता था, है ना, ट्रस्टिंग हो सकता था। ऑन सस्पेक्टिंग हो सकता था, है ना, ऑन सस्पेक्टिंग। सारे के सारे सिनोनिम की बात कर रहा हूँ। ऑन सस्पेक्टिंग, है ना, एंड इनजेन्यूस, इनजेन्यूस हो गया। और क्या हो सकता है, क्रेडुलस, क्रेडुलस तो हमने डिस्कस ही कर रहे हैं। एंड ओवर ट्रस्टिंग हो सकता था, ओवर ट्रस्टिंग, है ना, ओवर ट्रस्टिंग हो गया। इजीली डिसीव्ड हो सकता था, जो इजीली धोखा खा सके। डिसीव मतलब धोखा खाना, है ना, इजीली डिसीव्ड हो सकता। असल में ये तो फेज की बात करी। सिंपल हो सकता था, है ना, सिंपल हो गया। और क्या हो सकता, अनसस्पिशियस हो सकता था, अनसस्पिशियस हो सकता था। ऑन क्वेश्चनिंग हो सकता था, लिख देते क्या हो सकता था, ऑन क्वेश्चनिंग हो सकता था। वाइड हो सकता था, वाइड आई हो सकता था ना, वाइड आइड हो सकता था, है ना। ओवर क्रेडुलस हो सकता था, ओवर क्रेडुलस, ओवर क्रेडुलस। ट्रस्टफुल हो सकता था, जिसके ऊपर में ट्रस्ट किया जा सके। ऑन स्केप्टिकल हो सकता था, ऑन स्केप्टिकल। तो ये सारे के सारे क्या है, जो इजीली धोखा खा सके या फिर इजीली जिसके ऊपर में विश्वास किया जा सके, वही है। एंड ध्यान में रखिएगा, अनवेरी हो सकता था, अनवेरी, स्पेलिंग भी ध्यान में रखिएगा। नाइव हो सकता था, ये वर्ड काफ़ी बार हमने डिस्कस करी है। एंड एक्सपोर्टेबल हो सकता था, एक्सप्लॉइटेबल भी हो सकता था। तो ध्यान में रखिएगा। तो एंटोनिम देखते हैं क्या होने वाला है। एंटोनिम सिनिकल हो गया, सिनिकल जो ट्रेचरस जो इंसान रहे ना, तो सिनिकल हो सकता था, स्केप्टिकल हो सकता था। और क्या हो सकता था, सिनिकल हो सकता था, डाउटफुल हो सकता था, DOUBT, डाउटफुल हो सकता था। एंड डिसबिलीविंग हो सकता था, डिसबिलीविंग हो सकता था। वेरी हो सकता था। और क्या हो सकता, काउंटियस हो सकता था, काउंटियस हो सकता था। एंड क्वेश्चनिंग हो सकता था, क्वेश्चनिंग। क्रिटिकल हो सकता था, क्रिटिकल। और क्या हो सकता था, कंप्लेन हो सकता था ना, कंप्लेन हो सकता था, लिखते। सो ध्यान में, बस यही ध्यान में रखना। एंड काफ़ी सारे इडियम रहे, मुझे बताना, मुझे ये बताना, समथिंग समथिंग इज फिशी, इसका मतलब क्या है। सस्पेशियस, सस्पेशियस, ध्यान में रखिए। समथिंग इज फिशी मतलब सस्पेशियस जो है, इसे कहा जाता है समथिंग इज फिशी। और ध्यान में रखिएगा, मुझे इसका मीनिंग बताना। कंप्लेन, COMPLAIN, कंप्लेन, ये क्या है। एंड
कंप्लेंट, इसमें डिफरेंस क्या है? ये वर्ब है, ये नाउन है, ये डिफरेंस याद रखिए। PLAINT ये वर्ब है। और एक इसी तरह और एक वर्ड है, मुझे बताना इसका मतलब क्या बताना। इमिग्रेंट, कंफ्यूज मत हो ना। इमिग्रेंट रहे और एक रहे इमिग्रेंट। इमिग्रेंट इसमें डिफरेंस बता सकते हो? इमिग्रेंट जो रहे ना, वन हु कम्स टू लाइव इन ए फॉरेन कंट्री, जो कोई भी देश के लिए, मतलब मान लो ये की कंट्री रहे, ये मतलब इंडिया रहे, ये मतलब पाकिस्तान रहे, वैसे तो संभव नहीं है। जो इंडिया के ओर से, मतलब मान लो ये रसिया रहे, रसिया, तो इंडिया से जो रसिया की तरफ जा रहा है, रसिया के लिए ये इमिग्रेंट है, क्लियर। इंडिया के लिए इमिग्रेंट है, ये ध्यान में रखिएगा। वन हु लिव्स ओन कंट्री, जो ये छोड़ रहा है ना, जो ये छोड़कर जा रहा है, इंडिया के लिए ये इमिग्रेंट है, इंडिया के लिए इमिग्रेंट है, पर रसिया के लिए इमिग्रेंट है। फिर रसिया से जो इंडिया के आ रहा है, जो ये आ रहा है, ये रसिया के लिए इमिग्रेंट है, एंड इमिग्रेंट जो कि इंडिया के लिए इमिग्रेंट है। ये ध्यान, इम मतलब आना, इन मतलब आई मतलब आना, ई मतलब जाना, है ना। तो ये वर्ड ध्यान में रखिएगा। सो फ्रेंड, आज की ये वर्ड सारे के सारे रहे। वीडियो पसंद आए तो लाइक करना, दोस्तों याद शेयर करिएगा। मिलता हूँ और एक वीडियो में और एक इंपॉर्टेंट MCQ के साथ। तब तक के लिए जय हिंद, जय जगन्नाथ।